हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो चलिए आज पॉलिटी का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास पे हम लोग शेड्यूल्स देखेंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ने आपको बोला था कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिएम्बल होता है, 25 पार्ट्स रहता है और आपका 12 शेड्यूल्स रहता है एंड मोर देन 450 प्लस आर्टिकल्स आर देयर। तो उसमें से आज हम लोग 12 शेड्यूल्स देखेंगे, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पीसीएस दे, यूपीएससी दे, एसएससी दे, कोई भी आप जीएस वाला पेपर दे, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल शेड्यूल 1 कौन सा है, शेड्यूल 2 कौन सा है, शेड्यूल 6 कौन सा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। हम लोग शेड्यूल स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको एक बढ़िया सा ट्रिक में पढ़ाएंगे, ताकि आपका दिमाग में रह जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। तो दिस इज ए ट्रिक। बाय रिमेंबरिंग दिस ट्रिक यू कैन रिमेंबर द होल 12 शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ट्रिक का नाम है कि टीयर्स ऑफ ऑल पीएम, पुराने पीएम का आंसू। सो TEARSOFOLD सो इसको आप 1 2 3 4 कर लीजिएगा। सो 12 शेड्यूल बैठ जाएगा। T1 होगा शेड्यूल 1। तो टी से आएगा टेरिटोरीज। हम लोग का इंडिया में जो जो टेरिटोरीज है, हम लोग का इंडिया में क्या क्या टेरिटोरी है, यूनियन टेरिटोरी, स्टेट, और कोई भी नया जगह अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है, सो दैट विल बी द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। सो एवरीथिंग कम्स अंडर शेड्यूल 1 टेरिटोरीज। जैसे कि पहले जूनागढ़ वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। दे फिर दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, सो वो सब टेरिटोरीज एक्वायर्ड इन न्यू टेरिटोरीज। सो बाद में ये सब ऐड हुआ। सो दिस ऑल यूनियन टेरिटोरीज, स्टेट एंड एक्वायर्ड न्यू टेरिटोरीज विल कम अंडर शेड्यूल 1 टेरिटोरीज। शेड्यूल 2 में क्या आएगा? ई से क्या आएगा? एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। चलिए इसको समझते हैं। एमोलमेंट्स, अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस मतलब सुविधा, कोई भी सुविधा। किनको सुविधा मिलेगा? जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन लोग को बहुत सुविधा मिलता है, पर्क्स मिलता है। घर मिलता है, फिर डेयरनेस अलाउंस मिलता है, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर वगैरह। सो दैट ऑल थिंग विल कम अंडर शेड्यूल 2, एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। बहुत प्रिविलेजेस भी मिलता है प्रेसिडेंट को। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं व्हेन दे आर सर्विंग एज ए प्रेसिडेंट और गवर्नर। सो दे आर, ये सब प्रिविलेजेस है, सब शेड्यूल 2 के अंदर आएगा। शेड्यूल 3 हो गया ए हो गया एफर्मेशन एंड ओथ। ओथ मतलब शपथ ग्रहण। तो जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन होने से पहले तो शपथ ग्रहण होता है, नॉमिनेशन जब आप देंगे तो इलेक्शन जीतने के बाद भी आपको शपथ ग्रहण लेना पड़ेगा एज ए एमएलए और एज ए एमपी। और जब आप मिनिस्टर बनेंगे, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, तब भी आपको शपथ ग्रहण लेना पड़ेगा। सो दिस विल कम अंडर शेड्यूल 3, एफर्मेशन एंड ओथ। एंड शेड्यूल 4 हो गया सीट्स इन राज्यसभा। तो हर स्टेट का अलग अलग सीट रहता है राज्यसभा में। राज्यसभा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। तो हर स्टेट का अलग अलग सीट रहता है राज्यसभा में। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स है, बिहार में 16 सीट्स है, आसाम में 7 सीट्स है। तो कौन सा स्टेट से कितना सीट रहेगा, तो दैट आर मेंशन इन शेड्यूल 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सीट्स इन राज्यसभा। और शेड्यूल 5 हो गया शेड्यूल एरियाज। हम लोग को इंडिया में बहुत बहुत जगह पे शेड्यूल एरियाज है, आपको पता है, छत्तीसगढ़ में है, एमपी में है। तो ऑल द शेड्यूल एरियाज इन इंडिया विल कम अंडर शेड्यूल 5। अभी देखते हैं शेड्यूल 6, बिकॉज शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शेड्यूल 5 हो गया शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल 6 हो गया अदर शेड्यूल एरियाज। तो अदर शेड्यूल एरियाज, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ओनली सिर्फ 4 स्टेट्स आता है इंडिया का, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इन चारों स्टेट्स का जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, दैट विल कम इन शेड्यूल 6। और इंडिया के बाकी स्टेट्स का शेड्यूल एरियाज शेड्यूल 5 के अंदर आएगा। सो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 आर लिटिल बिट ऑफ इंटरलिंक। सो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा आता है, बिकॉज इसमें लोगों का गलत होने का चांसेस ज्यादा है। तो शेड्यूल 6 क्या हो गया? अदर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। इसमें सिर्फ 4 स्टेट आएंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। और इन चारों स्टेट्स के अलावा बाकी शेड्यूल एरियाज शेड्यूल 5 में आएंगे। चलिए अभी शेड्यूल 7 में आते हैं। शेड्यूल 7 हो गया एफ। एफ से आएगा फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल मतलब का मीनिंग क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। सो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का इंडिया का जो जितना पावर्स है, सब पावर्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 3 लिस्ट आता है। एक हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट, और एक हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब में जो सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करेंगे उसका पावर लिखा रहता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के अंदर जो पावर्स रहता है वो स्टेट लिस्ट में लिखा रहता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों मिला के दोनों का पावर इक्वल रहता है। इसमें दोनों का पावर चाहिए होगा
इसमें कोई लॉ बनाने के लिए इस टॉपिक के अंदर, तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जैसे कि अभी एग्जांपल देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूनियन लिस्ट में आएगा बैंकिंग, रेलवेज। सो बैंकिंग, रेलवेज के रिलेटेड और एक्सेट्रा बहुत कुछ है। तो इनके ऊपर जो भी लॉ लाना होगा, कोई डेवलपमेंट लाना होगा, दैट विल कम अंडर यूनियन लिस्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर रहता है। स्टेट लिस्ट में आएगा लैंड, पुलिस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो इन सब में जो भी अगर कोई नया कानून लाना है, इसमें कोई फंड वगैरह आना है, तो दैट विल कम अंडर स्टेट लिस्ट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पावर रहता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पावर रहेगा। पकड़ लीजिए स्टेट में कोई एक नया एजुकेशन लॉ लाना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का व्यू पॉइंट लिया जाएगा, उसके बाद ही पास किया जाएगा। अभी आता है शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। सो ऑल द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन इन शेड्यूल 8। शेड्यूल 9 होगा लैंड रिफॉर्म्स। एल TEARSOFOL, एल फॉर होगा लैंड रिफॉर्म्स। सो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स किया गया था। पहले क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस जब बहुत बड़े बड़े जमींदार था, तो जमींदार के पास बहुत जमीन थे, और देयर आर मेनी लैंडलेस पीजेंट्स। जो खेती करते थे उन लोगों के पास कोई जमीन था नहीं। लैंड लैंड मतलब जमींदार के जमीन पे वो लोग खेती करते थे। तो देन जवाहरलाल नेहरू पास दिस लॉ लैंड रिफॉर्म्स, और उसमें क्या किया, इन जमींदार लोग से लैंड लेके तो सब में बांट दिया गया था। लैंडलेस पीजेंट्स लोग को भी इन जमीन दिया गया था। तो चलिए अभी शेड्यूल 10 देखते हैं। शेड्यूल 10 हो गया एंटी डिफेक्शन। पर यहाँ पे आप डिफेक्शन करके याद रखिएगा कि बिकॉज टीएस ऑफ ऑल पीएम इसमें आता है डी। सो पर आप लिखेंगे एंटी डिफेक्शन। तो चलिए अभी थोड़ा जान लेते हैं एंटी डिफेक्शन होता क्या है। सो पहले क्या होता था, बिफोर दी पासिंग दी दिस लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसके पहले क्या होता था, जो मतलब एमपीज वगैरह, एमएलएस वगैरह होते हैं, वो लोग पार्टी चेंज करते थे। पकड़ लीजिए कोई एक बंदा कांग्रेस से इलेक्शन खेला, तो इलेक्शन जीतने के बाद उसको बीजेपी ने बुला दिया, तो वो बीजेपी में जाकर ज्वाइन कर लेता था। तो दिस इज नोन एज हॉर्स ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, कोई किसी को पैसा दे के बुला रहा है, कोई किसी को प्रॉमिस कर दे कि आपको मिनिस्टर का पोस्ट देंगे, आप आ जाइए। तो इसमें क्या होता है, लोगों का वोट का वैल्यू नहीं रहता है। अगर आप किसी ने कांग्रेस का एक बंदा को वोट दिया है, तो किसी ने उसका आदमी को देख के दिया होगा, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी देख के दिया होगा। अगर कल परसों वो जीतने के बाद दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा, तो उन लोगों का वोट का वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था कि इलेक्शन जीतने के बाद आप पार्टी वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं 5 साल तक। अगर आप चेंज करेंगे, फिर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी देखते हैं शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 पी से आएगा पंचायत। इसमें 29 सब्जेक्ट्स रहता है, बहुत कुछ रहता है जो पंचायत के अंदर रहता है। जैसे पंचायत के अंदर कोई स्ट्रीट लाइट लगाना, थोड़ा रास्ता रास्ता बनाना, ड्रेन बनाना। तो दैट ऑल 29 सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन पंचायत शेड्यूल 11। एंड शेड्यूल 12 में आएगा म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज में आपका 18 सब्जेक्ट रहता है। तो म्यूनसिपैलिटी का कौन सा पावर है, तो शेड्यूल 12 में लिखा रहता है। तो आपका 12 शेड्यूल खत्म हो गया है। मैंने एकदम इजीएस्ट वे में आपको लेम लैंग्वेज में आपको ट्रिक्स देकर याद दिला दिया है। तो चलिए इसको आप एक बार रिवाइज करते हैं। टीएस ऑफ ऑल पीएम, TEARSOFOLD PM, ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 करके नेमिंग कर लीजिएगा। तो चलिए अब एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टी से आएगा टेरिटोरीज, ई से आएगा एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ए से आएगा एफर्मेशन एंड ओथ, आर से आएगा सीट्स इन राज्यसभा। मैंने आपको बोला था कौन सा स्टेट में कितना सीट्स रहता है, इसमें मेंशन रहेगा। एस से आएगा शेड्यूल एरियाज, ओ से आएगा अदर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, कहाँ कहाँ पे, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। एफ से आएगा फेडरल सिस्टम, मैंने आपको बोला था 3 लिस्ट रहता है उसमें। एल से आएगा लैंड रिफॉर्म्स, डी से आएगा डिफेक्शन दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से आएगा पंचायत, एम से आएगा म्यूनिसिपैलिटीज। देखिए एकदम इजी है, TEARSOFOLDPM। अब PYQ उठा के देखिएगा, SSC का हो गया, यूपीएससी का हो गया, स्टेट PCS का हो गया, डायरेक्टली पूछता है शेड्यूल 4 क्या है, सीट्स इन राज्यसभा। शेड्यूल 7 क्या है, फेडरल सिस्टम। शेड्यूल 8 क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग ने शेड्यूल्स देखा। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट्स देखेंगे, प्रियम्बल देखेंगे, नया टेक्निक लेके आएंगे ताकि आपको जल्दी याद रहे। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे मोटिवेटेड होते रहूं आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।